हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ट्रांसफार्मर का अगला भाग जो है देखेंगे। जो कल चल रहा था ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, ठीक ना, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। तो देखिए ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किए जाते हैं। पहला है आपका आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर जो कल भी बता चुके हैं इसको कि दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, शॉर्टकट लिख देते हैं कि ट्रांसफार्मर है, ठीक ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एवं दूसरा है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो कल इसको बता चुके हैं, ठीक ना, इसको पुनः रिवाइज कर देते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कहते हैं जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे में 440 वोल्ट अपान 11 केवी। ठीक है, 440 वोल्ट अपान 11 केवी या 11,000 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए अब कर रहा है, यानी 440 वोल्ट को अधिक कर रहा है, 11,000 वोल्टेज बना रहा है। ठीक ना, तो इसका जो मतलब ये है कि एक ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदल रहा है। ठीक ना, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर रहा है। इसका मतलब कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहे जाएंगे। ठीक है, दूसरा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। स्टेप डाउन यानी उसको डाउन करेगा, जितने वोल्टेज हो अब उसको डाउन करके जो है आउटपुट में कम वोल्टेज जो है देगा। ठीक है, तो डाउन का मतलब कि अधिक वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है कि अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करना। ठीक है, जैसे में 11,000 वोल्टेज अपान 440 वोल्टेज। ठीक है, 11,000 वोल्टेज अपान 440 वोल्टेज, यानी 11,000 वोल्टेज को 440 वोल्ट यानी कम वोल्टेज जो है डाउन कर रहा है, यानी कम वोल्टेज यहाँ से आउटपुट में आपको जो है 440 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। ठीक ना, तो ये रहा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो परिभाषा होगा कि अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ठीक ना, पुनः एक बार सुन लीजिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कहते हैं जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करे यानी परिवर्तित करे, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे में 440 वोल्ट को 11,000 वोल्टेज में चेंज कर रहा है। ठीक ना, उसी तरह दूसरा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की परिभाषा होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की परिभाषा होगा कि अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करना, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे में 11,000 वोल्टेज टू 440 वोल्टेज, यानी 11,000 वोल्टेज को 440 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है यानी बदल रहा है। तो ये रहा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, दोनों स्टेप अप और दोनों स्टेप डाउन के बारे में पढ़ा दिए, कल भी इसके बारे में पढ़ाए थे, रिवीजन कर दिए। अब दूसरा है कि कोर के हिसाब से, कोर के हिसाब से जो है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। कोर के हिसाब से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है आपका कि कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। ठीक ना, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं।
कौन कौन है? पहला है आपका कोर टाइप, दूसरा है सेल टाइप और तीसरा है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक ना, ट्रांसफार्मर कोर के हिसाब से ट्रांसफार्मर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर और तीसरा है आपका बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, कोर टाइप पहला है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, चार्ट काट में लिख रहे हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक ना, ट्रांसफार्मर इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और तीसरा है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, तो कोर के आधार पर 3 तरह के ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। अब देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक ना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ एक होते हैं, एक रास्ते होते हैं, यानी एक। ठीक ना, इसके अंदर जो चुंबकीय पथ बनते हैं या मैग्नेट बनते हैं वो एक रास्ते होते हैं। उसी तरह सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 2 रास्ते होते हैं। ठीक है, 2। और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में अनेक होता है, अनेक। ठीक, इसलिए बैरी टाइप ट्रांसफार्मर का यूज बहुत कम किए जाते हैं। ज़्यादा आपका कोर टाइप और सेल टाइप के ट्रांसफार्मर जनरली ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक ना, जो इसकी जो है डिजाइन होती हैं आई और ई आकार की जो पत्ती जो है को लगाकर जो है बनाया जाता है। उसके बाद बाबिन होती है, बाबिन पर आई आकार की पत्ती जो सेटिंग करने के बाद उसको जो है सुपर एनेमल तार से जो है उसको बाइंडिंग किए जाते हैं। ठीक ना, उस जो है सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती ई और आई आकार की जो पत्ती लगाए जाते हैं वो सिलिकॉन स्टील की होती हैं, जो 3% सिलिकॉन होता है और 97% लोहा जो है पाया जाता है। उस सिलिकॉन स्टील को जो है लेमिनेटेड करके जो बनाया जाता है, इसलिए उसके अंदर जो ग्लास होते हैं, जो भौरधार ग्लास होते हैं, भौरधार ग्लास होते हैं, उसको जो है कम करने के लिए इंसुलेटेड किए जाते हैं। ठीक ना, तो उसकी जो है डिजाइन हो गया। ठीक, अब जो है आगे जो है तीनों के बारे में बता दिए। कोर टाइप में एक चुंबकीय पथ बनते हैं, सेल टाइप में 2 चुंबकीय पथ बनते हैं और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में अनेक चुंबकीय पथ बनते हैं। ठीक ना, तो ये आपका जो है कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक, अब जो है मिलेगा कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर तीसरा आपका है, तीसरा 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर है कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, फेज के आधार पर, तो फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन भाई? तो पहला है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा है 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक ना, तो पहला है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक, शॉर्टकट में सिंगल फेज इस तरह भी लिख सकते हैं और 3 फेज को इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक, एक ही चीज है, कहीं भी दिया होगा ड्राइंग आएगा तो इसी तरह मिलेगा आपको ट्रांसफार्मर, इस तरह नहीं मिलेगा देखने को। शॉर्टकट में T/S लिखा रहेगा। ठीक ना, जितने फेज का ट्रांसफार्मर रहेगा, सिंगल फेज का है कि 3 फेज का है, ठीक ना, वो आपका इस तरह जो है ड्राइंग दिया रहेगा, लिखा रहेगा, उपकरण का नाम लिखा रहेगा। ठीक, उससे जो है आप जो है पकड़ सकते हैं कि इस
जगह पर क्या चीज लगाना है, ठीक ना, उसके हिसाब से आप पकड़ सकते हैं कि 3 फेज ट्रांसफार्मर है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक ना। तो अब देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक ना, ये फेज के आधार पर यहाँ जो लिख देते हैं, ठीक। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर, ठीक है। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो तरह के, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं। अब जो है, अब सिंगल फेज के बारे में जानिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो सिंगल फेज सप्लाई पर जो है प्रयोग किए जाते हैं, ठीक ना। एक फेज और न्यूट्रल जो है उससे जो है जोड़े जाते हैं, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा ये होगा कि सिंगल फेज वाले एसी सप्लाई पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं, ठीक ना। सिंगल फेज वाली एसी सप्लाई पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। सिंगल फेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक कली, इसको एक कली भी कह सकते हैं, एक कली ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में एक कली ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, एक कली ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर सिंगल फेज ना देकर अगर एक कली ट्रांसफार्मर अगर दे दे पेपर में तो उसको मानिएगा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की परिभाषा ये होगा कि सिंगल फेज वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। सिंगल फेज एसी सप्लाई पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक ना। उसी तरह अब आपका दूसरा है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तीन कली ट्रांसफार्मर, ठीक है। 3 कली ट्रांसफार्मर अगर 3 फेज ना देकर अगर 3 कली ट्रांसफार्मर अगर दे दे तो वो उसको जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है उसको मानिएगा या समझिएगा, ठीक है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा होगा कि 3 फेज वाली एसी सप्लाई पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। 3 फेज एसी सप्लाई पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को 3 फेज सप्लाई कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 फेज जो है दिए जाएंगे, 3 फेज की सप्लाई देते हैं, और सिंगल फेज में सिंगल फेज सप्लाई, एक फेज और न्यूट्रल। इसमें जो है 3 फेज में तीनों आपका जो फुल फेज रहेगा, जिसको जो RYB के नाम से जानते हैं, येलो रेड येलो ब्लू, लाल पीला नीला, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होगा, मैं एक बार बात कर देते हैं कि 3 फेज ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर वह है कि 3 फेज वाली एसी सप्लाई पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। अब जो है आपका आगे मिलेगा, आगे टॉपिक है कि अब जो है 4 नंबर जो है शीतलन प्रणाली के ट्रांसफार्मर, ठीक है। 4 नंबर है शीतलन, ठीक है। शीतलन प्रणाली के आधार पर, शीतलन प्रणाली, ठीक है, के आधार पर यानी शीतलन प्रणाली के आधार पर, मैंने ट्रांसफार्मर जो है शीतलन प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये निम्न प्रकार होते हैं। पहला है
प्राकृतिक यानी नेचुरल कूलिंग ट्रांसफार्मर, ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर, और तीसरा है आपका एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर, और चौथा है वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर। ठीक ना, ये जो है शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर है। पहला है आपका प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक रूप से शीतलित यानी प्राकृतिक शीतलक ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरा है आपका कि तेल शीतलित यानी तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, ठीक। और तीसरा है वाटर यानी जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, ठीक। और चौथा है आपका कि वायु द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसफार्मर को जो है ठंडा करने के लिए इतने जो विधियाँ, इतने प्रकार से जो है ट्रांसफार्मर को ठंडा किए जा सकते हैं। ठीक ना, ट्रांसफार्मर को इतने प्रकार से जो ठंडा किए जा सकते हैं। कौन? प्राकृतिक यानी नेचुरल कूलिंग, दूसरा है ऑयल कूलिंग, तीसरा है वाटर कूलिंग, चौथा है एयर कूलिंग यानी वायु के झोंके से जो है ट्रांसफार्मर को भी ठंडा किया जाता है। ठीक ना, तो ये जो है ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की जो है विधि है, कैसे जो है ट्रांसफार्मर को जो है ठंडा किए जाते हैं। तो पहला है आपका प्राकृतिक शीतलक द्वारा, दूसरा है तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, और तीसरा है जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, और चौथा है वायु द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। ठीक ना, अब जो है लास्ट जो है पॉइंट है कि आउटपुट, पांचवा है आपका पांच नंबर कि आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर, आउटपुट क्षमता के आधार पर, ठीक है। 5 नंबर जो है आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन? पहला है ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक, ऑटो ट्रांसफार्मर, और 2 नंबर है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक ना। तो ये जो है 5 तरह के जो है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया गया है। ठीक ना, तो आपका जो शीतलन प्रणाली के आधार पर 4 तरह के ट्रांसफार्मर, प्राकृतिक तेल, जल व वायु द्वारा ट्रांसफार्मर को ठंडा किए जा सकते हैं। आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर 2 तरह के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक ना, अब इसी के साथ जो है आगे जो है टॉपिक कल जो है चलेगा। ठीक है, जहाँ समझ में आए पूछ लीजिएगा। थैंक यू।